हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल वाइब। आज की हमारी एक कहानी एक भिखारी की है। कुछ सालों पहले एक भिखारी स्टेशन पर भीख मांगकर अपनी जीविका चलाता था। जब भी इस स्टेशन से कोई रेलगाड़ी गुजरती वह उसमें चढ़ जाता था। रेलगाड़ियों में अक्सर ऐसे लोग देखने के लिए मिल ही जाते हैं। ज़्यादातर लोग तो उसे आगे जाने के लिए कहकर नकार देते थे, किंतु कुछ लोग उसे 2-4 रुपए दे दिया करते थे। उसने इसे ही अपना धंधा समझकर जीना अपनी तकदीर मान लिया था। एक दिन जब वह रेलगाड़ी में भीख मांग रहा था तो उसकी नज़र एक सूट बूट पहने व्यक्ति पर पड़ी जो अखबार पढ़ने में व्यस्त था। उसे देखकर आसानी से अनुमान लगाया जा सकता था कि वह कोई रईस आदमी है। उम्मीद का दामन पकड़े भिखारी उसके पास गया तथा हाथ फैलाकर बोला, साहब कुछ दे दीजिए। उस व्यक्ति ने उसकी तरफ गौर से देखा और पूछा, मैं एक व्यापारी हूँ, यदि मैं कुछ देता हूँ तो बदले में कुछ चाहता भी हूँ। तुम्हारे पास मुझे देने के लिए क्या है? यदि तुम मुझे कुछ नहीं दे सकते तो मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। उस व्यक्ति ने खड़े होते ही कहा। गाड़ी रुकी और वह चला गया। भिखारी के मन में एक सवाल था जो चढ़ने लगा, क्या अमीर लोगों से कुछ लेने के लिए उन्हें कुछ देना पड़ता है? मैं उन्हें क्या दे सकता हूँ? प्रतिदिन की भांति वह भीख मांगता, किंतु उसके दिमाग में ये एक सवाल गूंजता रहता। कई दिन गुजर गए। एक दिन जब वह भोजन के लिए स्टेशन के पास बगीचे में बैठकर भोजन कर रहा था तो उसकी नज़र बाग में खिले फूलों पर पड़ी। उसके दिमाग में एक विचार पोता तथा वह खुशी से झूम उठा। अगले ही दिन वह अपने साथ कुछ ताजे खिले फूल रखता। जब भी कोई उसे 1-2 रुपए दे देता वह बदले में उन्हें फूल दे देता। लोग फूल पाकर खुश हो जाते थे। उसकी रोज की कमाई बढ़ने लगी। इस प्रकार काम में उसे रोज मजा आने लगा। एक दिन उसकी नज़र फिर से उस व्यक्ति पर पड़ी जो पहले की भांति कोने में बैठा अखबार पढ़ रहा था। वह उसके पास गया और हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, साहब कुछ तो दे दीजिए। आज आपको देने के लिए मेरे पास ये फूल है। व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, अरे वाह, तुम तो अब मेरी तरह व्यापारी बन गए हो। फिर उसने जेब से 10 रुपए का नोट निकालकर उसके हाथ में रख दिया। स्टेशन पर गाड़ी रुकी और व्यक्ति चला गया। भिखारी के मन में दोबारा उसके विचार उधम मचाने लगे। तुम तो मेरी तरह व्यापारी बन गए हो। कुछ महीने बीत गए, किंतु उस भिखारी का अता पता नहीं था। उसके अद्भुत तरीके से भीख मांगने के बदले की वजह से वह सबकी नज़र में आ गया था। कुछ महीनों बाद उसी स्टेशन पर सूट बूट पहने 2 व्यक्ति आपस में टकरा गए। साहब, क्या आपको मुझे पहचाना? नहीं, शायद हम पहली बार मिल रहे हैं। दूसरे व्यक्ति ने याद करने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं साहब, हम आज तीसरी बार मिल रहे हैं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, पहली तो 2 बार हम कब मिले थे? उत्सुकतावश उस व्यक्ति ने पूछा। क्या आपको याद है कुछ महीने पहले इसी जगह आपने एक भिखारी को ये कहकर कुछ नहीं दिया था कि उसके पास बदले में आपको देने के लिए कुछ नहीं है। दूसरी बार इसीलिए दिया था क्योंकि उसने बदले में आपको कुछ फूल दिए थे। हाँ, याद आया, कहते हुए इधर उधर देखने लगा। शायद उसकी नज़र भिखारी को खोजने लगी थी। मैं वही भिखारी हूँ साहब। मैंने फूलों का व्यापार करना शुरू कर दिया। मैं किसानों के पास से फूल खरीद कर उसे शहर में जाकर बेच देता हूँ। उसके जुड़े हुए दोनों हाथ और होठों पर बिखरी हुई मुस्कान मानो दुआओं के साथ उसे कोटि कोटि धन्यवाद दे रही थी। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए उसकी पीठ ठोकी और दोनों अपने रास्ते चल दिए। तकदीर बदलने के बाद एक फैसला और मन में उस फैसले को सच करने की लगन काफ़ी होती है। तकदीर की चाबी आपके पास ही है। जब आप तकदीर बदलने के लिए तैयार होते हैं तो ईश्वर किसी न किसी के जरिए संदेश भेज ही देता है। उम्मीद है आपने इस स्टोरी से कुछ ना कुछ जीवन में उपयोग होने वाली जैसी बात सीखी होगी। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट भी करें और आगे शेयर भी करें। धन्यवाद।